एवरीवन, मेरा नाम है विपिन पाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इनलाइटनमेंट बाय एजुकेशन में। आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे और बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। तो मेरा बेसिकली उद्देश्य ये नहीं है कि हम लोगों के बीच में जो फिजिकली अपीयरेंस है, हमारा फिजिकल जो अपीयरेंस है उसके हिसाब से हमें आप जाने पहचाने। मैं चाहता हूँ हमारे व्यक्तित्व को आप जानें और कहीं ना कहीं यदि आप हमें देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर होगा कि हमारे हमारे और आपके स्वार्थ जो हैं लगभग सेम कहीं ना कहीं मिलते हैं। किसी ना किसी प्रकार से हम एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे ही। तो मेरा आज उद्देश्य बताने का ये है कि हम सभी जो हैं परस्यू कर रहे हैं कि हमें कोई ना कोई सरकारी नौकरी मिल जाए तो हम फाइनेंशियली इस्टेब्लिश हो जाएं और लाइफ में हमें दूसरा कुछ करना ही करना है। और बहुत सारे लोग मेरे मित्रगण हैं जिनको जॉब मिल भी गई होगी, सरकारी नौकरी। जैसे रेलवे में बहुत सारे लोग कर रहे होंगे या रेलवे के एस्पिरेंट होंगे, चाहते होंगे कि रेलवे में नौकरी मिल जाए, ठीक है। और बहुत लोगों को मिल भी गई है। तो पहले बात तो जिनको मिल गई है उनके लिए एक बात है कि जो आपने सपने देखे थे ना, उनको भूल मत जाना बस आप, ठीक है। आप हर एक दिन पग पग चलते रहना है अपने अपने गोल की तरफ। दूसरी बात, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खासकर एक बात है, क्योंकि जो जिनको नौकरी मिल गई वो इस्टेब्लिश हैं अपना आराम से, तो उनको फाइनेंशियली असिस्टेंट की दूसरे की ज़रूरत नहीं है। दे आर फाइनेंशियली गुड, स्ट्रांग है वो, तो उनको प्रॉब्लम नहीं है, तो उनके घर से भी कोई बर्डन नहीं है। लेकिन जो अभी इस्टेब्लिश नहीं है और काफ़ी एज हो चुकी है, 28-29 साल हो गई, 28 साल हो गई, 25 साल हो गई, 26 साल हो गई, एंड घर से भी उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, उनके लिए खासकर है, उनकी फैमिली के लिए एक संदेश है। देखो सर, मैं आपके माता पिता के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, आदरणीय फादर पेरेंट्स, आपसे यही कहना चाहता हूँ मैं। और जो भी भाई लोग इस प्रकार का डीमोटिवेशन फील कर रहे हैं अपने घरों से, तो मेरा इस वीडियो को ज़रूर अपने माता पिता को दिखाना। बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है उनसे, उन पेरेंट्स से, उनके चरणों को स्पर्श करके मैं कह रहा हूँ आपसे, एक रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ कि हम लोग सभी लोग एक ऐसे हम्बल परिवार से बिलोंग करते हैं, ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जिनके माता पिता कोई ना कोई किसानी कर रहे हैं, ठीक है। दिन भर वो फावड़ा लेकर के क्या करते हैं, किसानी करते हैं, खेतों में पानी लगाते हैं। और दूसरे वो माता पिता हैं, वो पेरेंट्स हैं जिन जो जो किसी के माता पिता सेटरिंग में काम कर रहे हैं, किसी के माता पिता लेबरर हैं, कोई बढ़िया इस्टेब्लिश नहीं है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, अच्छी नहीं है, और हम लोग सरकारी नौकरी की कामना कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ पेरेंट्स से कि आप लोग प्लीज़ अपने अपने बच्चों को, जो भी आपकी लड़का है या लड़की है, जो भी इस दलदल में फंसे हुए हैं, सरकारी नौकरियों के दलदल में, उनको बस आप सपोर्ट करिए। चूँकि मेंटल इक्वानिमिटी बताते हैं, मानसिक संतुलन बहुत ज़रूरी है। यदि आपका बच्चा तैयारी कर रहा है तो मानसिक संतुलन बताते हैं बहुत ज़रूरी। और वो यदि डिसबैलेंस हो गया ना, तो उस तराजू में आपका बेटा जो है ना, कभी वेल परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम सभी एस्पिरेंट हैं, और हम सभी एस्पिरेंट आपको बता दें, एक एक पेड़ देखिए, दो प्रकार के पेड़ होते हैं। एक लताएं होती हैं, एक ऐसा, जैसे मान लिया कि आपको लौकी का पेड़ होता है। उसकी लताएं, उसकी जो जो स्टेम होती है, उसकी जो जो डोर होती है, मुख्य जो 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 कड़ी होती है जिस पर ब्रांच जो जो मतलब फल फूलते हैं, उसको आप देखोगे वो इतना स्ट्रांग नहीं होती है। उसका पेड़ जो तना होता है इतना स्ट्रांग नहीं होता है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है ना, उसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वहीं दूसरे पेड़ पौधे, देखो नीम का पेड़ हो गया, अन्य पेड़ पौधे हो गए, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। वो स्ट्रांग ऑलरेडी, उनका बेस इतना स्ट्रांग होता है कि वो अकेले खड़े रहते हैं। तो हमारा बैकग्राउंड भी इसी प्रकार का है, हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी इसी प्रकार का है कि हम लोग अकेले जो है इस्टेब्लिश नहीं रह सकते। विदाउट फैमिली सपोर्ट हम लोग इस्टेब्लिश, जो अभी आप पेरेंट्स हैं, माता पिता, हम नहीं रह सकते। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और तमाम प्रकार के द्वंद्व जो होते हैं ना, एक द्वंद्व चला करता है, एक युद्ध चला करता है हमारे मस्तिष्क में। जो भी एस्पिरेंट है उनके दिमाग में परमानेंट कोई ना कोई द्वंद्व चला करता है, और वो ऐसी बात रात दिन सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं कि आप कैसे एक एक रुपया कमा करके उनको देते हो और कैसे घर का खर्चा चलाते हो। मैं भी अब कमाने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं इस चीज़ को बेहतर समझ सकता हूँ कि हाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अर्न देयर लिवलीहुड, अर्न योर लिवलीहुड एक्चुअली। बहुत मुश्किल होता है कमाना, और वो आपको कमा करके देते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है मित्रों। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोग धैर्य क्यों नहीं रख रहे हैं। पेरेंट्स, मैं आपको बताना, आप धैर्य क्यों नहीं रख रहे हैं, आप क्यों नहीं, पैसेंस है आपके अंदर। आपका बच्चा ज़रूर सक्सेसफुल होगा यदि आप उस पर बिलीव करो।
आप भी बिलीव करते हो, जब खेती बाड़ी करते हो, हम सभी किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, और जब भी हमारे हमारे पेरेंट्स किसान हैं और खेती बाड़ी, चूँकि मैं भी खेत में ही बैठा हुआ हूँ, तो ये खेत देख रहे हो, ये मैं आपको दिखाई देता हूँ, जो खेत देख रहे हो, ये खेत बोए हुए हैं, ठीक है। और इन खेतों में आप ध्यान दो कि जिस दिन हमारे नहीं बोलते हैं कि कबीर दास जी का बहुत अच्छा दोहा है, जिसमें जिसमें उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। तो ये तो आप सभी जानते होंगे, हम लोग तो नए हैं, आधुनिक समय में हैं, और हम इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो आप भी इस चीज़ को समझो ना। आप इस खेत को बो देते हो, हम सभी किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, आप इन खेतों को जब बो देते हो तो क्या उसी दिन फल आ जाते हैं? आप इंतज़ार करते हो 4 महीने, 5 महीने, 3 महीने, कभी 4 महीने, कभी 5 महीने, 3 महीने इंतज़ार करते हो, उसके बाद फल आता है। तो यदि आप पेशेंस रखोगे, और आप सभी जो स्टूडेंट, जो एस्पिरेंट है, जो तैयारी कर रहे हो, आप लोग उनके विश्वास को कभी टूटने मत देना। सक्सेसफुल होना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बीइंग सक्सेसफुल इज़ समथिंग टू गेट ए गवर्नमेंट जॉब। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब पाने से आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ऐसी बात नहीं है। टू डू समथिंग बेटर इन योर लाइफ, अपने जीवन में अच्छा करने का प्रयास करो, एंड यू आर सक्सेसफुल, यू हैव पीस ऑफ माइंड ना। सब मन तुम्हारा शांत है, एंड यू कैन अर्न as much as livelihood which can support your family. It is enough, it is quite enough my friend. और कितना कमाओगे? देयर इज़ नो बाउंडेशन कि आप लिमिटलेस आप कमाते रहो, फिर भी आपके अंदर वो चाह बनी रहेगी। तो इसलिए जितनी आपको आवश्यकता हो उतना कमाओ, ठीक है। तो कबीर दास का ही दोहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए ना, मैं भी भूखा ना सहूँ रहूँ, और जो मेरे यहाँ साधु भी आता है वो भी भूखा ना जाए। इतना ही चाहिए, और इतना तो हम लोग कमा लेंगे। लेकिन हमें अपने लिए सिर्फ नहीं कमाना है, हमारे पीछे हमारी फैमिली होती है, हमारे पीछे हमारे माता पिता होते हैं, उनको सपोर्ट करना होता है। तो आप लोग सपोर्ट करिए अपने बेटों को, जो भी मेहनत कर रहे हैं, और मैं ये होपफुली मैं आपको आश्रय दिला रहा हूँ कि वो ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। आप उनका प्लीज़ सपोर्ट करिए। वो बहुत बड़े द्वंद्व में जीते हैं जीवन भर, जो भी एस्पिरेंट होता है बेचारा बहुत स्ट्रगल करता है, रात दिन मेहनत करता है, और क्या क्या बर्दाश्त करता है। आपसे जब रुपया लेता है ना, तो वो हर बार 100 बार मरता है कि कौन सा दिन ऐसा आएगा कि जो मैं पेरेंट्स से अपने रुपए नहीं लूँगा, मैं उनको दूंगा एक दिन। और वो दिन बहुत ग्रेट दिन होता है उनके लिए, एक एस्पिरेंट के लिए। मैं इस चीज़ को समझता हूँ। मेरे भी लाइफ में ये जीवन आया, और बहुत ये पल आया और चला भी गया, और उस चीज़ को मैं फील करता हूँ कि कितना प्राउड मोमेंट रहता है वो, कि जब आप अपने पेरेंट्स को रुपए देते हो, तो वो मोमेंट लाना है, और इंडिपेंडेंट होना है, आपको लाइफ में कुछ करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप सपोर्ट करते रहिए हमें, बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी हम लोग वीडियो के माध्यम से मुलाकात करते रहेंगे, बात करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।